व्हाट इज हिडन गुडविल? जब आपको क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ गुडविल ना दी हो और उसको फाइंड आउट करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो, जैसे एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, तो समझ जाइएगा इट इज़ ए केस ऑफ हिडन गुडविल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हियर इज योर क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स और उनका आपस में रेशियो है 2:1। बैलेंस शीट में आते हैं, ये उनकी ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। एसेट साइड में गुडविल अपीयर कर रही है और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी गिवन है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? दे एडमिट सी ओके फॉर 1/4 शेयर। आगे सी ब्रिंग्स इन 3,20,000 फॉर हिज कैपिटल और क्या कह रहा है? गिव जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। चलिए क्वेश्चन तो पढ़ लिया, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा इट इज अ केस ऑफ हिडन गुडविल? चलिए, क्या यहाँ वैल्यू ऑफ गुडविल दी है? नहीं दी है। क्या उसे फाइंड आउट करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन दी है? नहीं दी है। मीन्स इट इज ए केस ऑफ हिडन गुडविल। चलिए, तो हिडन गुडविल को हमें फाइंड आउट करने के लिए हम एक फार्मूले का यूज करते हैं और वो फार्मूला है दिस वन। मीन्स जब आप न्यू पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो अमाउंट आता है उसमें से ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल और न्यू पार्टनर की कैपिटल सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपको मिल जाती है हिडन गुडविल। तो इस फार्मूले में एक्चुअली हर चीज आपके पास क्वेश्चन में होगी, सिर्फ एक चीज आपको कैलकुलेट करनी होगी, वो है आपका एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो चलिए एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स फाइंड आउट करते हैं। एडजस्टेड कैपिटल मींस जब आप ओपनिंग कैपिटल में जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऐड कर देते हैं, रिजर्व ऐड कर देते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स, और अगर कोई गुडविल अपीयर कर रही इन बैलेंस शीट सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपको मिल जाती है एडजस्टेड कैपिटल। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं एडजस्टेड कैपिटल। जैसे कि मैंने बताया, ओपनिंग कैपिटल में आप ऐड करते हैं, दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल। इसमें आप ऐड करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लेकिन एक मिनट, इज देयर एनी क्लेम? नहीं है, तो पूरा ऐड हो जाएगा। और अगर क्लेम होता तो रिजर्व में से क्लेम सब्सट्रैक्ट करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट हम ऐड करते। देखिए एक बात मैं बता दूं, आपके क्वेश्चन पेपर कोई मंगल ग्रह से नहीं आते हैं, वो क्वेश्चन में ट्विस्ट डालते हैं और इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट हो सकता था वो था क्लेम, और वो डालेंगे भी। चलिए खैर, यस देयर इज नो क्लेम, तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सब्सट्रैक्ट करेंगे जो गुडविल अपीयर कर रही है और जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर मींस फिक्टिशियस एसेट्स से। जब हम इन चीजों को प्लस माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी एडजस्टेड कैपिटल। चलिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले फार्मूला, वैल्यू प्लग इन करें। जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपकी एडजस्टेड कैपिटल आई 5,40,000। देखिए अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, बस हमें वैल्यू प्लग इन करती है हिडन गुडविल के फॉर्मूले में। चलिए चलते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ जो लिखा है, अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा है न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। देखिए उसे पार्टनर बनाया गया है 1/4 के लिए, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 4/1। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितनी थी? 3,20,000 और रेसिप्रोकल कितना है? 4/1। तो क्या बना? 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 4/1। नेक्स्ट क्या है? एडजस्टेड कैपिटल, जो अभी आपने फाइंड आउट करी, 5,40,000। नेक्स्ट क्या है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल 3,20,000। सिंपली 3,20,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी वैल्यू आई 12,80 और उसमें आपने सब्सट्रैक्ट किया 5,40,000 एंड 3,20,000, तो हिडन गुडविल आई 4,20,000।
अब आपके पास वैल्यू ऑफ गुडविल है, अब आप उसमें सी का शेयर निकाल सकते हैं। तो सी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, उसे कितने के लिए पार्टनर बनाया गया है, 1/4 के लिए। तो 1/4 ऑफ 4,20,000 विच इज इक्वल टू 1,05,000। देखिए अब हमें मिल गया कि सी का शेयर कितना है, 1,05,000। बस अब हमें यह पता करना है वो ला रहा है या नहीं। चलिए ये तो हमें क्वेश्चन से पता चलेगा। देखिए इस पूरे क्वेश्चन में ना तो उसने ये लिखा है कि वो ला रहा है और ना ये लिखा है कि वो नहीं ला रहा है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि भैया वो नहीं ला रहा है। चलिए अब क्या रह गया है, एंट्रीज। देखिए ध्यान से देखिएगा उसने क्या मांगा है क्वेश्चन में, गिव जनरल एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो सिर्फ हम गुडविल से रिलेटेड एंट्री पास करेंगे और कुछ भी नहीं पास करेंगे। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए आपको पता है यहाँ गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर कर रही है, तो इट विल बी रिटन ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। एंट्री याद है आपको, बताओ। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो एंट्री जो बनेगी वो है आपकी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल है 60,000 which will be written off in their old ratio, और old ratio है 2:1 means 2/3 and 1/3। तो 2/3 का 60,000 ए बेयर करेगा मीन्स 40,000 और 1/3 बेयर करेगा बी मीन्स 20,000। अब हमें पता है कि वो गुडविल नहीं ला रहा, और हमें पता है जब पार्टनर गुडविल ना लाए तो हम एक एंट्री पास करती है विच इज न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या एंट्री होने जा रही है, न्यू पार्टनर सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितना लाना था जो वो नहीं लाया, पहले मैं इसे रेज कर दूं यहां से, 1,05,000 विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना तो कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है और ना ही कोई न्यू रेशियो दिया है। मैंने आपको बताया था क्या होता है, इन दैट केस ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। ओल्ड रेशियो है 2:1, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है 2:1, और ये बढ़ जाएगा 2:1 के रेशियो मीन्स 2/3 एंड 1/3। तो 2/3 ऑफ 1,05,000 ए को मिलेगा और 1,05,000 का 1/3 बी को मिलेगा विच इज 70,000 35,000। बस इतना है हिडन गुडविल। अच्छा देखिए यहां मैंने वो क्वेश्चन ऑलरेडी आपके लिए रख रखा है, ध्यान से देखिए। मैंने ऑलरेडी इस बात को कंसिडर किया है, वर्कमैन कंपनसेशन माइनस क्लेम, और एक चीज और, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व माइनस फॉल इन इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा अगर ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया आपके पास एडजस्टेड कैपिटल अवेलेबल है। प्लीज call me for coaching, tuition and online classes. Thank you very much.